हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रियल कंपैरिजन। टीवी शोज में किसी रोल के लिए एक परफेक्ट टीवी स्टार को चुनने से पहले एक किरदार को कई सुपरहिट टीवी एक्टर और एक्ट्रेस को ऑफर किया जाता है, लेकिन ये एक्टर्स कई बार कुछ कारणों की वजह से इन रोल्स को रिजेक्ट भी कर देते हैं, जिस वजह से शो के मेकर्स को इस रोल के लिए किसी और एक्टर को फाइनल करना पड़ता है। अगर प्रणाली राठौर यानी अक्षु के रोल में टीवी के नागिन अदा खान और नील भट्ट यानी विराट के रोल में अनुपमा के अनुज यानी गौरव खन्ना होते, तो ना हमें प्रणाली और हर्षद की सुपरहिट जोड़ी मिलती और ना ही अनुपमा को अनुज जैसा पति। यही नहीं, बल्कि बिग बॉस विनर और फेमस नागिन तेजस्वी प्रकाश पहले बनने वाली थी साई जोशी और सुरभि चांदना बनने वाली थी नागिन 6 की प्रथा। इनके साथ साथ नायरा, अक्षु, अनुपमा, विराट, अभिमन्यु और प्रथा, इन सब सुपरहिट किरदारों को किस किस टीवी स्टार ने किया था रिजेक्ट, चलिए जानते हैं। नंबर 1, अक्षु गोयनका। प्रणाली राठौर ने अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग से जिस तरह का फैन बेस बनाया है, उसे देखते हुए तो ऐसा लगता है जैसे अक्षु गोयनका का रोल सिर्फ प्रणाली के लिए ही बना हो। लेकिन राजन शाही ने प्रणाली राठौर से पहले एक नहीं बल्कि 5 एक्ट्रेस को ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षु के रोल के लिए अप्रोच किया था, जो कि सोशल मीडिया से लेकर टीवी इंडस्ट्री में पॉपुलैरिटी में टॉप पर है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम फेमस टीवी एक्ट्रेस एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुष्का सेन का है, जिन्हें इस रोल के लिए फाइनल नहीं किया गया क्योंकि वो इस रोल के लिए परफेक्ट नहीं थी। इनके साथ साथ एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर को भी अक्षु के रोल के लिए ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि जन्नत किसी और शो का हिस्सा बनना चाहती थी। इसके बाद ये रोल टीवी की फेमस नागिन अदा खान और सुरागनी सीरियल से पॉपुलर हेली शाह को भी ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने किसी और प्रोजेक्ट में बिजी होने के कारण इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और फिर फाइनली मेकर्स ने प्रणाली राठौर को अक्षु गोयनका के रोल में फाइनल कर लिया, जो कि एकदम परफेक्ट चॉइस रही। नंबर 2, साई जोशी। गुम है किसी के प्यार में सीरियल में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से साई जोशी सभी के दिलों में बस गई। भले ही इनकी और विराट की जोड़ी कुछ ही दिनों तक रही हो, लेकिन फिर भी लीप आने के बाद भी ईशान और सभी की जोड़ी से ज़्यादा साई और विराट की जोड़ी को पसंद किया गया। साई के रोल के लिए सबसे पहले मेकर्स ने एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट को कास्ट करने के लिए सोचा था, लेकिन जेनिफर विंगेट कुछ नए तरीके का रोल करना चाहती थी, जिस वजह से उन्होंने इस गोल्डन ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। फिर साई के रोल के लिए निया शर्मा को कास्ट किया गया था, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल की वजह से ये भी इस शो में काम नहीं कर सकी। इसके बाद सयाना ईरानी और तेजस्वी प्रकाश को भी इस रोल का ऑफर आया, बट क्योंकि तेजस्वी ने पहले से ही कुछ प्रोजेक्ट्स को साइन करने और सयाना ईरानी के इस रोल में फिट ना होने पाने की वजह से इन दोनों के हाथों से ये मौका भी निकल गया और फाइनली ये ऑफर आयशा सिंह के पास जाता है और आयशा इस रोल के लिए मान जाती हैं, जो कि यह कदम इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। इस रोल को निभाने के बाद आज आयशा सिंह का नाम टीवी की टॉप एक्ट्रेस में से एक है। नंबर 3, विराट चौहान। साई के साथ साथ विराट यानी नील भट्ट भी मेकर्स की पहली चॉइस नहीं थे। इनसे पहले ये रोल अनुपमा शो में अनुज कपाड़िया के रोल में नजर आ रहे एक्टर गौरव खन्ना को ऑफर हुआ था, लेकिन इनके और मेकर्स के बीच चीज कुछ ठीक नहीं चल पाई। इसके बाद मेकर्स ने फेमस टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी को भी इस रोल के लिए अप्रोच किया, लेकिन गुरमीत को अपने मूवी करियर पर फोकस करना था, जिस कारण इन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। इनके साथ साथ फेमस टीवी एक्टर परदीप पुरी और शोएब इब्राहिम को भी इस रोल का ऑफर मिला, लेकिन शोएब इब्राहिम को विराट चौहान का रोल इंटरेस्टिंग नहीं लगा और परदीप पुरी पहले से ही अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी थे। इस कारण फाइनली ये ऑफर नील भट्ट तक पहुंचा और इस ऑफर को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानते हुए नील भट्ट ने इस रोल को बखूबी निभाया, जिससे आज इनका करियर काफ़ी सक्सेसफुल है और गुम है किसी के प्यार में के बाद ये बिग बॉस सीजन 17 में भी नजर आए, जहां इनके फैंस ने इन्हें खूब सपोर्ट किया। नंबर 4, अभिमन्यु बिरला। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मेकर्स ने जब जनरेशन लीप की प्लानिंग की, तब ये नए लीड एक्टर को ढूंढते हुए ये ऑफर कुशाल टंडन, करण सिंह ग्रोवर और सिविन नारंग के पास ले गए, लेकिन किसी ने अपने मूवी करियर पर फोकस करने की वजह से तो किसी ने दूसरे शोज में काम करने की वजह से अभिमन्यु के रोल को ठुकरा दिया। जिसके बाद टीवी के फेमस एक्टर हर्षद चोपड़ा, जिन्हें पहले बेपनाह जैसे शोज में ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी मिली थी, इनको इस रोल के लिए अप्रोच किया गया और हर्षद ने बिना देर लगाए
इस बड़े शो में लीड रोल का ऑफर एक्सेप्ट किया, जिसके बाद ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कामयाब एक्टर्स में इनका नाम भी टॉप पर आया। नंबर 5, अनुपमा। वैसे तो रूपाली गांगुली ने अनुपमा बनकर अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग से टीआरपी में सबको पीछे करती आ रही हैं, लेकिन ये रोल रूपाली से भी पहले 2 टीवी की बड़ी एक्ट्रेस के पास गया था, जिनमें सबसे पहला नाम है श्वेता तिवारी का, लेकिन वो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से इस रोल को नहीं कर सकी। और इसके साथ साथ साक्षी तन्वर को भी राजन शाही के शो का ऑफर मिला था, लेकिन वो अपने बॉलीवुड मूवीज़ और वेब प्रोजेक्ट्स में बिजी होने के कारण इस रोल को नहीं निभा पाई और फाइनली मेकर्स को उनके शो के लिए परफेक्ट चॉइस के तौर पर रूपाली गांगुली अनुपमा के लिए परफेक्ट लगी और इस रोल को रूपाली गांगुली ने हाथ से नहीं जाने दिया और फिर इन्होंने इस रोल को इस तरह निभाया कि टीआरपी क्वीन बनते हुए आज ये टीवी के एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं। सो गाइस, आपके हिसाब से इनमें से परफेक्ट जोड़ी कौन सी है, नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।